बनाई। कैसी रसोई बनाई? मायावी रसोई बनाई। अब मायावी रसोई कैसी? माने देखने में 56 भोग, 56 बड़ा दिव्य दिव्य भोजन बना हुआ, लेकिन उसमें भोजन कुछ भी नहीं था। फिर था क्या? गोस्वामी जी ने वो भी बताया है। बोले इसने रसोई में मांस बनाया। क्या बनाया? भाई रसोई भूषुर मासु, अशुद्ध कर दी इसने रसोई मांस बना कर। लेकिन वो दिख नहीं रहा, दिख रहा ना बढ़िया 56 भोग लगा हुआ है, मांस दिख नहीं रहा। यही माया का प्रभाव। माया भी होता कैसा है? जैसे आगे चर्चा माया भी किया है, जैसे मायावी हिरण, मायावी हिरण। अब वो था मारीच, लेकिन दिख रहा था, क्या दिख रहा था? हिरण। तो माया के प्रभाव से भोजन अच्छा दिख रहा था, बाकी भोजन था नहीं, था मांस। ब्राह्मण भोजन करने बैठे, प्रताप भानु भोजन परोस रहे थे। अपने आप पहले ही प्रथा थी परोसने वाली, अब तो लुप्त हो रही है। अब तो स्वयं, लेकिन प्रताप भानु परोस रहे थे। अभी आप लोग निर्णय ले लेना, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रताप भानु केवल परोस रहे थे, ब्राह्मणों के आगे भोजन आया, ब्राह्मणों ने उस भोजन का भोग लगाया। ये भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। आप लोग भोग लगाते कि नहीं लगाते? न लगाते हो तो सीख लो, यही कथा में लाभ है, यही कथा से सीखना है, बाकी और है क्या? वही कथा है जो दसियों हजार करोड़ों वर्ष पहले से थी, आज है, कल रहेगी। हम लोग रहे चाहे न रहे, कथा यही रहेगी। कथा में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सीखना इतना है कि इसमें नया क्या है? नया ये है कि जो लोग भोग नहीं लगाते हो, कुछ खाने से पहले वो भोग लगाना प्रारंभ कर दे, क्योंकि भोग लगाने से विष भी अमृत बन जाता है। प्रमाण के लिए आप लोग मीराबाई को बड़ी सरलता में जानते होंगे। मीराबाई को विष पान कराया गया, विष पिलाया गया। राणा ने दिया था ना विष, अब मीराबाई ने भोग लगा दिया भगवान श्री कृष्ण को। आओ ठाकुर जी लगाओ भोग, बिहारी जी कह के पी गई, अमृत हो गया। भगवान शंकर को विष दिया गया, हलाहल विष। भगवान शंकर ने भी साहब भगवान राम का नाम लिया, उतार लिया गले में। हाँ ये अच्छा किया, कंठ के नीचे नहीं उतारा, क्योंकि नीचे भगवान थे हृदय में। भगवान शंकर ने सोचा अगर कहीं विष यहाँ जाएगा तो मामला गड़बड़ करेगा, कंठ में रोक लिया, नीलकंठ नाम पड़ गया। अभिप्राय केवल इतना है, भोग लगाना सीखो। अगर भोग लगाओगे तो विष भी। आज ब्राह्मणों ने भोग लगाया और जो ही जल हाथ में लेकर के भोग का मंत्र पढ़ने जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों, जिस भोजन को करने जा रहे हो ना, इसमें मांस मिला। मांस। इतने अचंभित क्यों? बैठ जाओ जल्दी। अच्छा, इसमें मांस मिला है। बस ध्यान ये देना है कि ब्राह्मणों ने वो भोग वाला जल, वही जल जो भोग के लिए था, वो श्राप में परिवर्तित कर दिया प्रताप भानु को देख करके। प्रताप भानु, तुमने मुझे ये खिलाना चाहा, अरे आकाशवाणी हुई है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। प्रताप भानु को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? हो निशाचर जाई तुम मूढ़ सहित परिवार, हो निशाचर जाई तुम मूढ़ सहित परिवार। जाओ पूरे परिवार के साथ निशाचर हो जाओ, पूरे परिवार के साथ। देख लो, सुन लो, जितने लोग बैठे हो ध्यान दो। और करे अपराध को
और पाए फल भोग। है अपराध कौनो करे भुगते कौनो। अच्छा बताओ प्रताप भानु का कोई दोस्त था क्या? नहीं था। अच्छा प्रमाण ले लो। आजकल दुनिया प्रमाण पर चलती। बोले पंडित जी प्रमाण दो कि दोस्त था कि नहीं था। प्रमाण है रामचरितमानस में। तुरंत आकाशवाणी हुई क्या? अरे विप्रभु श्राप विचारी न आकाशवाणी हुई। अरे विप्रभु श्राप हाँ विप्रभु श्राप विचारी नहीं अपराध भूप कछु विप्रभु श्राप विचारी न दीना। विप्रभु श्राप विचार न दीना। विचार करके नहीं दिया क्यों? नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। राजा का कोई दोष नहीं। प्रमाण हो गया। बस केवल मैं इतना बताना चाहता था कि प्रताप भानु का कोई दोष नहीं था। और यहाँ तक चलो मान लो अगर वैसे दोष नहीं था चूंकि आकाशवाणी हुई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोगों के बीच की बात है, श्रोता और वक्ता के बीच को अन्य इधर उधर न कहना, ये हमारे आपके बीच की बात है। और ये इसलिए कह रहा हूँ चूंकि ये जो चैनल पे कथाएं चल रही हैं, ऑल वर्ल्ड लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि ये केवल हमारे और आपके बीच की बात है। थोड़ी देर के लिए विचार करो कि दोष था, वैसे था नहीं लेकिन था, तो परिवार का क्या दोष था? मान लो प्रताप भानु का दोष था, लेकिन परिवार का क्या दोष था? इसीलिए कहा गया है और करे अपराध को। सीख लो घर में जितने लोग हैं, घर का एक व्यक्ति अपराध करता है तो भुगतना पूरे परिवार को। सावधान हो जाओ, जो घर में अपराधी हैं वो सावधान हो जाएं। अपराध वो करते हैं, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। लेकिन यहाँ खैर वो प्रसंग नहीं है, केवल मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा था। बाकी यहाँ तो किसी का दोष नहीं था, न प्रताप भानु का न उनके परिवार का, लेकिन श्राप मिल गया हो निशाचर जाय तुम मूढ़ सहित परिवार। मूढ़ माने मूढ़, देखा कितनी कठिन माने। मूढ़ माने हमने कहा ये रामचरितमानस है, इसमें पीएचडी वाले भी माने याद करें तो यही सोचे कि है का माने। मूढ़ माने क्या? मूढ़ आप लोग जानते हो, पीएचडी वाले जाने चाहे न जाने, लेकिन आप लोग ग्रामीण अंचल के हो, आप लोग जानते हो। मूढ़ माने कहते जैसे अपनी जो एक खेत की मेड़ नहीं होती बीचों बीच, इसमें कभी कभी एक नीचे से जड़ एक आती है, उसे चाहे कितना नष्ट करो वो फिर निकल आती है, जिसे अपने गांव की सरल भाषा में लोग मूढ़ी कह देते हैं। मूढ़ सहित, मूढ़ सहित माने बिल्कुल जड़ से समाप्त। मूढ़ सहित परिवार, पूरे जड़ से तुम निशाचर हो जाओ। रावण से ये श्राप माने रावण के पूर्व जन्म में मिला प्रताप भानु को। यही प्रताप भानु आगे चल करके रावण बना। इसलिए मैंने कहा कि जिस रावण की कथा सुनने जा रहे हो वो निर्दोषी रावण है। ऐसा रावण निर्दोषी। अच्छा एक बात बताओ, किसी का दोष ना हो, ठीक, अब उसे सजा हो जाए, उसे सजा हो जाए। अब वो जब सजा हो गई और जब वहां से निकलेगा तो क्या करेगा?
थोड़ी देर के लिए विचार करो, निरपराध कोई अपराध नहीं है और उसको सजा हो जाए, जेल हो जाए, तो वो फिर जब निकलेगा तो क्या सोचे, अब सजा तो हो ही गई है, अब जो होना था वो तो हो ही गया है। बस यही बात है। ये प्रतापधाम जब जाकर के रावण बना, चाचा ए चिनौती वाले चाचा, थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ ध्यान दे लो, फिर आप जो है सब कुछ करो, छूट है आपके लिए। बोले भक्त और भगवान की। रावण बना जरूर, लेकिन पूर्व जन्म की याद बनी रही कि मुझे पूर्व जन्म में निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहरा दिया गया। अब दिखाऊंगा कि निशाचर कहते किसे। श्राप तो मिल गया मुझे निशाचर का, मैं तो निशाचर था नहीं। बताओ अच्छा इतने लोग बैठे हो, प्रताप भाम के निशाचर थे क्या? बनने योग्य थे? नहीं थे, फिर बन गए। तो रावण ने सोचा कि अब बन गया हूं तो अब दिखाऊंगा निशाचर कहते किसे। इसलिए जिस समय ये रावण और कुंभकर्ण और इन्हीं का एक चचेरा माने विमात्र, जिसे माने माता दूसरी है पिता एक है, तो एक भाई और है विभीषण, इन लोगों ने मिलकर के तप किया है, बड़ा घनघोर तप किया। इतनी घनघोर तपस्या की है कि महाराज ब्रह्मा जी का आसन डोलने लगा, ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी ये सोचे कि अब कैसे जाना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था जब कोई तप करता था तो वरदान देने जाना पड़ता, लेकिन ब्रह्मा जी की हिम्मत न पड़े जाने की, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जानते थे ये कोई साधारण है नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी से पढ़ने जाया करता था। आप लोगों को और गहरी बात बता दी, ये रावण जैसे बच्चे ट्यूशन जाते तो ये ट्यूशन जो है रावण किससे पढ़ने जाता था? ब्रह्मा जी से। तो एक बार ब्रह्मा जी की से दाढ़ी भी ऐसे ऐसे की थी, तो ब्रह्मा जी जान गए कि भैया खतरनाक व्यक्ति है, इससे सावधान रहो। तो ब्रह्मा जी अकेले नहीं जा रहे थे वरदान देने, तो शंकर जी को साथ में ले गए। किसको साथ में? भगवान शंकर कि चलो महाराज आप साथ में। तो भगवान शंकर साथ में गए, तो यहाँ तप चल रहा था। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने कहा आंखें खोलो, वरदान मांगो। रावण ने प्रणाम किया और वरदान मांगा। जानते हो क्या मांगा? हम काहू के। पहले लोग ऐसे वरदान मांगते थे, जो होता था वो यही कहता था वरदान दे दो हम अमर हो जाए। क्या हो जाए? अमर। लेकिन एक बात बताओ, कोई अमर हो सकता है क्या? कुछ लोग बोले हाँ कुछ हैं अमर, हाँ लिखा जरूर गया है हनुमान जी अमर हैं,